तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हाई क्रश के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं इसका नाम है Zhiyun Smooth 4 मोबाइल गिम्बल। और ये बहुत ही फेमस गिम्बल है, मोबाइल ब्लॉगिंग में यूज़ होने वाला काफ़ी फेमस गिम्बल है। इसे बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ भी करते हैं और रेकमेंड भी करते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या ये आज 2020 में वर्थ है इसको परचेज़ करना या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इसका वेट। आज के टाइम में गिम्बल बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही कंपैटिबल होना चाहिए और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसको अगर हमने यूज़ करना हो, कई मूव्स लेने हों तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट है कंपैटिबल। ये कि इतना पोर्टेबल नहीं है कि आप इसको फोल्ड करके आप कहीं पे भी स्टोर कर सकें। ये जैसा है इसको हमें ऐसा ही लेके जाना पड़ेगा। इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, इसके बॉक्स में ही रख कर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी बैग में भी इसको रखते हैं तो इसकी ये जो मोटर है इसको टूटने का डर लगा रहेगा हर टाइम। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ आप लैंडस्केप मोड यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने इसको अगर शूट करना हो, हमने इसको ऑन कर दिया है, अब इसकी मोटर्स ऑन है और इसको हम लैंडस्केप मोड पे हमने सेट कर दिया। बट अगर आपको इसको करना हो पोर्ट्रेट मोड में और या फिर टिकटॉक फ्रेम में या रील्स फ्रेम में, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, बट ये स्टेबल नहीं होगा। देख सकते हैं आप कि इसको ये किसी भी एंगल में स्टेबल नहीं है। तो हमारा चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि माइक। एज अ व्लॉगर हमें सबसे ज़रूरी होता है कि हमारी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो और गुड हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ़ोन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो क्रिस्पी क्लियर ऑडियो कैप्चर कर सके इतने नज़दीक से और बाकी सारी सराउंडिंग्स को इग्नोर करके। तो इसमें हम माइक को नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है कि हम माइक्रोफोन को यहाँ पे अटैच कर सकें। अगर हमने अटैच करना भी है तो हमें एक थर्ड पार्टी केबल लेनी पड़ेगी। वो भी सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल नहीं है। और वो थर्ड पार्टी केबल हम अगर लेते हैं तो उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो आपको पता ही है कि ओरिजिनल केबल और थर्ड पार्टी केबल में बहुत डिफरेंस होता है। और थर्ड पार्टी केबल की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अपने माइक जितना भी अच्छा लिया हो, अगर केबल अच्छी नहीं है तो साउंड क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि इसकी मोटर्स ठीक है। हाँ, अगर लाइट वेट फ़ोन अगर यूज़ करना हो, कोई आईफोन यूज़ करना हो, बट आजकल जो भी आईफोन आ रहे हैं, जो भी सैमसंग के फ्लैगशिप आ रहे हैं, जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड मार्केट में, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट इसकी मोटर ये सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसकी मोटर्स इतना हैवी वेट सपोर्ट नहीं करती है और आपको इसको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको काउंटर वेट लगाने पड़ेंगे, एक दो सेटिंग्स और करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम बात करते हैं ओवरऑल।
ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस गिम्बल का क्या रिव्यू है, क्या इसको हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि 2021 में अगर आप व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं तो Zhiyun स्मूथ आपके लिए कंपैटिबल नहीं है। हाँ, अगर आप कैजुअल वीडियोस यूज़ कर रहे हैं या लैंडस्केप मोड में यूज़ करना है, आपको माइक की इतनी दिक्कत नहीं है, आपको नहीं प्रॉब्लम कि हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में माइक चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप इस गिम्बल को लेने का सोच सकते हैं अगर आपका बजट सिर्फ $100 तक का ही है। बट मैं सजेस्ट करूँगा उसी रेंज में आपको काफ़ी सारे ऐसे गिम्बल मिल जाएंगे जो इससे काफ़ी बेटर हैं और उनकी पावर सपोर्ट भी ठीक होती है, उनकी मोटर्स भी ठीक होती हैं और इतने लाइट वेट भी होते हैं और वो कंपैटिबल भी होते हैं। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से गिम्बल्स सही होते हैं, कौन कौन से गिम्बल आपको ब्लॉगिंग के लिए लेने चाहिए और कौन कौन से इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं ब्लॉगिंग के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।